हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आखिरी पड़ाव पे थे, और वो मेटलर्जी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोसेसेस के बारे में जाने थे कि कितने तरीके से हम लोग उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। ओर के बारे में जाने की ओर किसको कहते हैं, मिनरल के बारे में जाने की मिनरल किसको कहते हैं। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल चीज है, जहाँ पे रिएक्शंस आएगा, रिएक्शंस हम आपको बताते चलेंगे और पूरे कहानी की तरह हम समझाते चलेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम उसको डील करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था, कहां तक खत्म किया था हमने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो कि पहला प्रोसेस का पहला पार्ट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर भी इसमें कहा जाता है। इसमें क्या था कि हम बड़े बड़े जब ओर को उठा करके लाते हैं तो उसको क्रशिंग करके, ठीक है, उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स मतलब कि इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, जो कि ओर को जब हम फिर आगे फर्दर जब हम प्रोसीड करेंगे तो वो हमारे लिए आवश्यकता अनुसार नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ रॉकी पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है, कुछ मर्ड्स वैसा कुछ आ जाए, या फिर और कुछ पदार्थ आ जाए, अर्थी मटेरियल आ जाए, ठीक है, जो कि और नहीं है, और के साथ वो गलती से आ गया है। ठीक है, तो उस चीजों को हम लोग किससे हटाते हैं? हम लोग हटाते हैं कैसे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और ये बेसिकली जो चीज होता है इसको हम लोग गैंगू कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैंगू के नाम से जानते हैं। और इसी चीज को कहता है कि क्या बताए थे कि जब हम इसी चीज को कई मेथड से, या इस चीज को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो जो अपने को इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो जो अपने को मिलता है वो क्या मिलता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मिलता है। और कहने का मतलब है कि वैसा ओर मिलेगा, वैसा मटेरियल मिलेगा जिसमें मेटल का क्वांटिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मेटल का क्वांटिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोले हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा प्रोसेस जो था वो था कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपका क्या था? कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू, ठीक है, ओर इनटू मेटल्स। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रोसेस था, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर तो आ गया, ठीक है, जिसमें मेटल की जो परसेंटेज है वो हाई है, ज्यादा है। ठीक है, तो वैसा ओर को हम लोग क्या बोले? कंसंट्रेटेड ओर कहें। वो तो आ गया। अब कंसंट्रेटेड ओर से हम लोग किसमें उसको कन्वर्ट करने वाले हैं? जी हाँ, मेटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब आगे क्या करेंगे कि इस तरीके का जो ओर है, इस तरीके का जो ओर है उसको हम लोग तीन पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे उसमें कि उस ओर में किस प्रकार के मेटल्स हैं। ठीक है, उस ओर में किस प्रकार के मेटल्स हैं। ठीक है, उसके अनुसार, यानी उस मेटल के रिएक्टिविटी के अनुसार हम उसको तीन पार्ट में बांट लेंगे। पहला जो हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर होगा, दूसरा जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का ओर होगा, और तीसरा जो कि लेस रिएक्टिव मेटल का ओर होगा। आई यू गेटिंग माई आइडिया? क्लियर है क्या हम बोल रहे हैं? यानी तीन पार्ट में बांट दिया गया। पहला मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, मेटल्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, दूसरा जो था मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, और तीसरा है मेटल्स ऑफ, ठीक है, लेस रिएक्टिविटी, जिसका क्या है? काफी कम रिएक्टिविटी है, या फिर काफी लो रिएक्टिविटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, लो रिएक्टिविटी। ठीक है, लो रिएक्टिविटी है। इस तीन आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, और इस तीन आधार पर बांटने के बाद, इस तीन आधार पर बांटने के बाद हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से इस मेटल का जो ओर है उसको, उसका हम लोग क्या कर देंगे? रिडक्शन करने के बाद वो जो है मेटल अपने आप को मिलता है। ठीक है, मेटल अपने आप को क्या करेगा? मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेटल का रिएक्टिविटी के आधार पे कुछ मेटल्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मेटल, जैसे कि पीएससी मैजेटल हम लोग पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे। तो वो क्या था? वो सबसे पहले क्या था? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद क्या था? सोडियम, ठीक है, पीएस कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद आपका मैजेटल, ठीक है, मैग्नीशियम,
ठीक है, मैग्नीशियम। उसके बाद जो अपना काम का है एल्यूमिनियम, ठीक है, पोटासियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसका जिसका अपने को पढ़ना है, इसीलिए हम थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं इन चीजों पे, ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे हैं जिसको जिसको अपने को डील करना है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये जो है पांच, वो आपका आ जाएंगे किसमें, रिएक्टिव मेटल्स में। किसमें आ जाएंगे, रिएक्टिव मेटल्स में आ जाएंगे। और इसको किस तरीके से हम लोग अलग करेंगे, इनका प्रोसेस अलग है, यानी कि जो रिएक्टिव मेटल है उनको अलग प्रोसेस से हम लोग अलग करने वाले हैं, जो थोड़ा सा मॉडरेट है उसको हम अलग प्रोसेस से अलग करने वाले हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जिनकी रिएक्टिविटी काफी लो है, उसको हम दूसरे तरीके से अलग करने वाले हैं। तो ये जो आपका मेटल्स है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको हम लोग अलग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम लोग इसको अलग करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, ठीक है। कैसे अलग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन, ठीक है, मोल्टेन ऑक्साइड और क्लोराइड, यानी कि क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड या फिर क्लोराइड, इनके ऑक्साइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इनके ऑक्साइड या फिर क्लोराइड को हम क्या करेंगे, जिसका जो ऑक्साइड के फॉर्म में, जिसका जो क्लोराइड के फॉर्म में है, उसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, कैथोड एनोड हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये चीज पहले भी पढ़े हैं। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब जो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, जो थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो कम यानी कि मॉडरेट है, मॉडरेट में अपने पास कौन है, जिंक आयरन पीबीसीयू, ठीक है, जिंक आयरन पीबीसीयू, ठीक है, ये आपका आता है। और इसको हम लोग अलग करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, ठीक है। इन मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो रिडक्शन करवाएंगे इनके ऑक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ रिडक्शन करवाएंगे, तब जाकर के क्या होते हैं, इनके मेटल्स अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है, ठीक है, दो और, कॉपर और Hg, ठीक है। इसके बाद यदि हम कॉपर और Hg की बात करें, इसके जस्ट नीचे आएगा कॉपर और Hg, ठीक है। तो इनको हम एक तो कॉपर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा, ठीक है, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, ठीक है, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में इनके सल्फाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, रिडक्शन बाय हीटिंग एलोन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बाय हीटिंग एलोन, यानी अकेले ही हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, कॉपर के सल्फाइड को और Hg के सल्फाइड को, और इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे और रिड्यूस करेंगे, हीटिंग एलोन कहते हैं इस प्रोसेस को। और क्या मिलेगा, आपका मेटल मिलता है। और इससे भी नीचे जो और ज्यादा थोड़ा सा लेस रिएक्टिव आता है, AgAuPt, ठीक है, AgAuPt, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, तो ये जो है पहले से फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, फाउंड इन नेटिव स्टेट, क्या इसको बोलेंगे, फाउंड इन नेटिव स्टेट, फाउंड इन नेटिव स्टेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके सामने लिखे हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा यदि रहेगी तो उसको हम लोग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसका रिएक्टिविटी कम है उसको हम लोग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तो ऑलरेडी फ्री स्टेट में पाया ही जाता है। बात समझ में आया। तो आगे यदि हम थोड़ा सा बढ़े, एक बात आपको बताना चाहते हैं, किसके बारे में, ये चीज तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हम बताने वाले हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, कार्बन के साथ रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, जरा सा समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टिविटी पे, ये चीज भी, कौन किसको रिड्यूस करेगा, किसके ऑक्साइड को, ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे, रिएक्टिविटी पे। तो एक डेटा है वो कहता है कि मैग्नीशियम मेटल जो होता है, ठीक है, वो लाई कहाँ करता है, जस्ट अबव द जिंक, जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है।
तो जिंक के ऊपर जस्ट लाई करता है कौन सा, मैंगनीज। कौन सा लाई करता है, मैंगनीज। हालांकि इसमें सीरीज में नहीं है, सीरीज में नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये मैंगनीज जो है किसके ऊपर पाया जाता है, किसके, जिंक के जस्ट ऊपर में। ठीक है, अब बात को समझना है कि मैंगनीज मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम पाउडर एंड नॉट विथ कार्बन पाउडर। तो ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि ये क्या बोला कि मैंगनीज जो है वो किस, इसका ऑक्साइड, मैंगनीज का जो ऑक्साइड रहेगा, मैंगनीज का जो ऑक्साइड रहेगा वो रिड्यूस होगा किसके, तो एल्युमिनियम पाउडर से। किससे हो जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर से। ठीक है, लेकिन कार्बन से नहीं होगा, कार्बन से नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंगनीज के नीचे कौन होगा, कार्बन होगा। मैंगनीज के नीचे हम किसको एज्यूम कर ले रहे हैं, कार्बन को कर लेते हैं एज्यूम। इसी कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। इसीलिए तो मैंगनीज का ऑक्साइड को रिड्यूस कौन कर रहा है, एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम मेटल, ना कि जिंक। जिंक नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन सॉरी जो जिंक है वो रिड्यूस किससे हो रहा है, जिंक का जो ऑक्साइड रिड्यूस होगा कार्बन से। किससे रिड्यूस होगा, कार्बन से। और यदि जिंक कार्बन से रिड्यूस हो रहा है तो जिंक के नीचे जितने भी मेटल्स आने वाले हैं सारा का सारा किससे रिड्यूस हो सकता है, कार्बन से रिड्यूस होगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, यानी कि ये जो भी मेटल्स हैं उसको किससे, किसके साथ हम लोग रिडक्शन करवा देंगे, किसके साथ, मतलब इनके ऑक्साइड को किसके साथ रिडक्शन करवाएंगे, कार्बन के साथ रिडक्शन करवा सकते हैं। बात समझ में आया। यानी कि जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वाले के ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और उनको उनके मेटल के फॉर्म में उनको वापस ले आएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो वही कहता है कि कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड ऑल अदर मेटल्स बिलो द जिंक। ठीक है, ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आगे यदि हम थोड़ा सा बढ़े तो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि इनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या है, पहला क्या देख रहे हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ, सॉरी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले ही बताएं ये किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। क्या होता है, एक को मान लेते हैं ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा है। एक को क्या मान लेंगे, कैथोड मान लेंगे, और एक को क्या मान लेंगे, एनोड। एनोड इज निगेटिव चार्ज, सॉरी एनोड इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब ये इसको मान ले रहे हैं हम, ये मान लेते हैं कि करंट है आपका। ठीक है, करंट यहां सप्लाई हो रहा है। ठीक, और एक को हम क्या मान ले रहे हैं, ये अपना जो है, ठीक है, एक को क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला, और एक को क्या मान ले रहे हैं, निगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, एनोड, एनोड, और निगेटिव वाला क्या होगा, कैथोड। ध्यान से समझना। क्लियर है। अब जो हाईली रिएक्टिव रहेंगे, हाईली रिएक्टिव में कौन कौन सा है, पोटासियम, ठीक है, ठीक है, Na सोडियम, ठीक है, PSC कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इसके क्लोराइड और ऑक्साइड, यही था ना, इसके क्लोराइड और ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके क्लोराइड और ऑक्साइड्स। अब मान लेते हैं जैसे कि इसके क्लोराइड ही है, मान लेते हैं इसका क्लोराइड ही है, जैसे कि मान लेते हैं NaCl, सपोज दैट NaCl। ठीक है, NaCl रॉक सॉल्ट वाला और है, याद आ रहा है, रॉक सॉल्ट वाला और है, तो इसमें Na और Cl है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब इसमें हम लोग मोल्टेन फेज में लेंगे, कैसे लेंगे, मोल्टेन, ठीक है, पिघला हुआ, पिघला हुआ, मोल्टेन फेज में हम इसको लेंगे। किस फेज में लेंगे, मोल्टेन फेज में। ठीक है, मोल्टेन फेज में जब हम इसको लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, एक कैथोड और दूसरा एनोड रहेगा। ठीक, तो बेसिकली क्या होगा कि जो मेटल रहेगा वो मेटल जो किस पे जाकर के बनेगा, मेटल जो है आपको मिलेगा हमेशा कैथोड पे। मेटल किस पे मिलेगा, हमेशा
कैथोड पे। मेटल क्यों कैथोड पे मिलेगा? क्योंकि ये जो मेटल है वो कैसा चार्ज आपको देगा? Na+। कैसा, कैसे फॉर्म में पाया जाएगा? Na+ में, ठीक है, Na+ में। और ये जो एनोड है, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला, वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होगा, जिससे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, Na+ को इलेक्ट्रॉन बार बार प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? ये एनोड, ठीक है, बार बार इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेगा, बार बार इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो Na जो है, Na+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। Na+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में, और वहां से फिर आपको मेटल दोबारा वापस मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि हम क्या बोले कि आपको कहाँ पे मेटल मिलेगा? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और चूंकि ये मेटल है तो किस फॉर्म में? Na कन्वर्ट इनटू Na+, ठीक है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट करेगा निगेटिव को, इसलिए कहाँ पे आपको फाउंड होगा? कैथोड पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और जो क्लोरीन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? Cl-। तो Cl- इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो Cl में, यानी कि क्लोरीन गैस बन करके ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या बन करके बाहर निकल जाएगा? क्लोरीन गैस बन करके बाहर निकल जाएगा। यदि हम लोग इसका क्या देखें? रिएक्शन देखें, ठीक है, रिएक्शन देखें थोड़ा सा, तो किस प्रकार से होगा? ये रहेगा NaCl, NaCl, ठीक है। NaCl आपका किस में रहेगा? लिक्विड में, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मोल्टेन में। लिक्विड यानी कि किस में है? मोल्टेन में, मोल्टेन में। और रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन करवाएं, कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Na+, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? Cl2 गैस, Cl2 गैस में मिलेगा, और ये 2Na आपको मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा। अब ये तो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन कैथोड और एनोड पे किस तरीके से ये रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। कैसे? तो एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पे ही आपको क्या मिलेगा? कैथोड पे ही हम क्या बोले? Na+ किस पे मिलेगा? कैथोड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट किधर की तरफ करेगा? निगेटिव की तरफ करेगा, ठीक है। तो बेसिकली एट कैथोड पे क्या होगा कि 2Na+, 2Na जो प्लस रहेगा, यानी कि 2Na+ हो गया, और साथ ही साथ इसको क्या मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Na मेटल, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Na मेटल। और एट एनोड, एनोड, एट एनोड पे क्या होगा? 2Cl-, 2Cl-, ठीक है। अब 2Cl- क्या करेगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, जिससे Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, बात समझ में आया? जिससे क्या होगा कि Cl2 गैस और ये 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Na और Cl2, क्या हो जाएगा? Na और Cl2। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और ये Cl2 क्या रहेगा? गैस ही रहेगा। क्लियर है, किस तरीके से ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, यदि हम इसी में थोड़ा सा बात कर लें कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो सेम चीज रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, ये 2Cl- -2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये किस में हो जाएगा? Cl2, ठीक है, गैस, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिला? 2Na और Cl2, ये वाला, इस साइड वाला। क्लियर है। यदि हम किसके लिए बात करें? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। किसके लिए बात करें? Al2O3, ठीक है, Al2O3, इसके लिए यदि हम बात करें तो ये जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये भी हम लोग किस में लेंगे? लिक्विड में, यानी कि किस में लेंगे? आपका मोल्टेन फेज, या फिर हम क्या कहेंगे? लिक्विड में, मोल्टेन फेज में ही। और इसका क्या करवा देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये आपका किस में आया? मोल्टेन फेज में आया। क्या बन जाएगा? ये भी टूटेगा एल्युमिनियम में, और इधर किस में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में, ठीक है। तो 4Al, 4L+3O2, ये आपका क्या बैलेंस्ड मिल रहा है? 4 2 दूना 4 एल्युमिनियम, और साथ ही साथ 3 दूना 6 क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन, ठीक। अब ये किस तरीके से होगा? जाहिर सी बात है, मेटल किस पे मिलेगा? मेटल हमेशा किस पे मिलेगा?
कैथोड पे, मेटल हमेशा किस पे मिलेगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन हमेशा किस पे मिलेगा, एनोड पे। ठीक है, यही वाला चीज अपने को देखना है। तब अब किस तरीके से रिएक्शन होगा, एट एट कैथोड, एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम किस में रहेगा, +3, और इसको क्या मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल में, एल मेटल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जितना एल्युमिनियम है उतना आप दे देंगे, उतना इलेक्ट्रॉन, और वो एल्युमिनियम जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका O टू टू माइनस, O2 2 माइनस, ठीक, तो टोटल ये कितना इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज, अब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, यानी कि सॉरी माइनस कर देंगे ना, माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें से, ठीक है, अब माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, O2, क्या बन जाएगा, O2, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, O2, और ये क्या बनेगा, O2 गैस। क्लियर है, क्या बन जाएगा, O2 गैस, और ये ओवरऑल आपका रिएक्शन यहाँ पे ये बैलेंस्ड है, क्योंकि ये इस तरीके से इतने मॉलिक्यूल में दिया हुआ था, और ये केवल सिंपल फॉर्म में आपका दिखाया गया है। आ रहा बात समझ में, इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से लिख देंगे, तो 2 ऑक्सीजन तो 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये O2 के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा यदि हम बढ़े इसी प्रकार से, ठीक है, अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो मॉडरेट रिएक्टिव है उसके लिए बात करेंगे, ये तो ज्यादा रिएक्टिव वाला हो गया। ठीक है, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स किस तरीके से होगा, वो किससे होगा, कार्बन के ऑक्साइड से, सॉरी कार्बन से होगा, और जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस और यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, उसका सबसे पहले क्या है कि जो भी जो मेटल रहेगा, ठीक है, मेटल यदि कार्बोनेट के फॉर्म में है या सल्फाइड के फॉर्म में है, वो मेटल कंबाइंड फॉर्म में किसके साथ है, कार्बोनेट के फॉर्म में है या फिर सल्फाइड के फॉर्म में है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्रोसेस से हम लोग गुजारेंगे, और 2 प्रोसेस से गुजार करके उसको ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर है, क्या बोले कि यदि ऑक्साइड में अवेलेबल नहीं है, कार्बोनेट में है, सल्फाइड में है, ठीक है, कार्बोनेट में है, सल्फाइड में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस कार्बोनेट के फॉर्म से, उस सल्फाइड के फॉर्म से, प्रोसेस से, एक प्रोसेस से, जो प्रोसेस का नाम बताएंगे, उस प्रोसेस से हम लोग सबसे पहले ऑक्साइड बनाएंगे, और देन उस ऑक्साइड से हम लोग रिड्यूस करके क्या बना देंगे, मेटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि 2 प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस आपका कहलाएगा कैल्सिनेशन, और दूसरा प्रोसेस आपका कहलाएगा रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन जो होगा, सॉरी कैल्सिनेशन, एक क्या होगा, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन ये होगा आपका एब्सेंस ऑफ एयर के, एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में, और रोस्टिंग, रोस्टिंग किसी भी चीज को रोस्ट कर रहे हैं तो ये किस में होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में, ये किस में होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे मान लेते हैं अपने पास कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, कौन है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट है। अब जिंक कार्बोनेट का हम लोग क्या करवाए हैं, कैल्सिनेशन, क्या करवाए, कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन किस में होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी O2 यहां नहीं लेंगे, हीट करेंगे, बेसिकली क्या करवाएंगे, इसको हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, और ये भी हीट होगा लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर में, किसमें होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है, तो यहां से बनेगा क्या, ZnO, और साथ ही साथ क्या बनेगा, CO2, तो ये किस में आ गया, इसके ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया क्या। अब ये जो ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, इसको यदि हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसको रिड्यूस करके हम फिर से जिंक में बदल सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो कहलाएगा कैल्सिनेशन, और यदि जिंक सल्फाइड रहेगा, क्या रहेगा, जिंक सल्फाइड, और इसका
इसका हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, 2ZnS रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और 3O2, और क्या करवाएंगे, रोस्टिंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बनेगा, रोस्टिंग होगा, और क्या बन जाएगा, 2ZnO, क्या बनेगा, 2ZnO, और साथ ही साथ क्या बनेगा, SO3, ठीक है, SO3 एक बार चेक कर लेंगे, 2SO3 हो जाएगा क्या, 2SO3, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 SO2, ठीक है, 2 दूना 4, हाँ ठीक है, 4 और 2 6, क्लियर, ठीक है, ये सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए सल्फाइड के फॉर्म में था और ये कार्बोनेट के फॉर्म में था, ये कैल्सिनेशन से इसको गुजार करके हम लोग मेटल ऑक्साइड बनाए, और यहाँ भी जो जिंक सल्फाइड सल्फाइड के फॉर्म में था, इसको भी एयर के प्रेजेंस में हीट किए, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग, और एब्सेंस ऑफ एयर में यदि हम हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, दैट इज मेटल ऑक्साइड, ये क्या आपका तैयार हो गया, मेटल ऑक्साइड। और फिर ये दोनों प्रोसेस तो हो ही गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे कार्बन के प्रेजेंस में, तो जिंक मेटल, और ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये वाला आपका क्या मिल गया। अब अगला प्रोसेस हम गुजार रहे हैं यहीं से, ठीक उसी प्रकार से कि ZnO और साथ ही साथ कार्बन, ZnO और साथ ही साथ क्या होगा, कार्बन, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कार्बन किस किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पे, तो आगे क्या बनेगा, Zn, और ये रहेगा मेटल, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, क्लियर है। और उसी के फॉर्म में जो दूसरा अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो दिया हुआ है सेम हम इसके साथ भी करेंगे, यही वाला, ठीक उसी प्रकार से ये वाला हम यहां भी ले सकते हैं यही चीज, और ये वाला ठीक यहाँ पे यहां भी ले सकते हैं यही वाला चीज। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, नोट करें, ठीक है। अब इसमें एक तो काफी इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कि कुछ मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड, जैसे कि आपका मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज, या फिर हम बात करें किसका, क्रोमियम का मेटल, मैंगनीज, और जब क्रोमियम का मेटल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत तीव्र उसमें से हीट निकलता है। मैंगनीज को किससे हम लोग, मैंगनीज ऑक्साइड को किससे हम लोग रिड्यूस किए थे, याद आ रहा है, तुरंत बता दें, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक के जस्ट ऊपर में वो रहता है कौन, मैंगनीज, और मैंगनीज के ऊपर में कौन रहता है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम से हम लोग किसको रिड्यूस कर देंगे, मैंगनीज ऑक्साइड को, ठीक है। और जब मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है वो हीट रिलीज होता है, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाता है, ये 3MnO2 मैंगनीज और क्रोमियम दोनों के साथ होता है, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या है, 4Al, ठीक है, और आपका बनेगा 3Mn, और साथ ही साथ आपका बनेगा 3Mn बन गया, तो Al2O3, ठीक है, Al2O3, 3 दूना 6 है, तो यहाँ 4, तो ये कर देंगे 2, ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, हीट, क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट, और रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक इसको लिखेंगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्या कहलाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब इसी में एक चीज और आ जाता है जिसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन, क्लियर है, क्या बात आ रहा है, थर्माइट थर्माइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन क्या बोलता है बेसिकली, कि ये भी रिडक्शन ऑफ मेटल का जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, प्रोसेस जब करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का, ठीक है, किससे और क्या फॉर्म करता है मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर, जैसे कि ये वाला यहाँ पे किए हैं, हाईली क्या निकला, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उस तरीके के प्रोसेस को हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, थर्माइट रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें मेटल निकालने के दौरान काफी ज्यादा अमाउंट में हीट निकल रहा हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। अब एक चीज और है,
ठीक है, एक चीज और है, जैसे कि एक और मिक्सर है जैसे FeO3, ठीक है, FeO3। अब FeO3 का भी यदि हम रिएक्शन करवाएं, क्या FeO3, ठीक है, Fe2O3, Fe2O3, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, वही एल्युमिनियम पाउडर के साथ, किसके साथ करवाएं, एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या निकलेगा, 2Fe, क्या निकलेगा, 2Fe, और साथ ही साथ Al2O3, ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, हीट, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या बाहर निकलेगा, हीट, क्लियर है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या बाहर निकलेगा, हीट। और ये भी, ठीक, और खास बात क्या है ना, कि इसमें इसमें ये भी क्या हो गया, थर्माइट प्रोसेस ही हो गया, एक तरह से क्या हो गया, थर्माइट प्रोसेस। अब ध्यान से, इसका एक बहुत ही जबरदस्त यूज है, क्या यूज है इसका, बहुत ही जबरदस्त, कि ये जो आयरन निकला, इतना ज्यादा हीट बाहर निकलता है ना, इतना ज्यादा हीट यहां से बाहर निकलता है, ये हीट इस आयरन को पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। जो जो यहां से Fe निकलता है वो मेल्टेड Fe निकलता है, मेल्ट हुआ, पिघला हुआ Fe निकलता है। आयरन तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हीट इतना ज्यादा बाहर निकल रहा है, हीट इतना ज्यादा निकला कि जो आयरन है, जो आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ, उसी आयरन को ये पिघला दिया, उसी आयरन को क्या किया, पिघला दिया। तो इस तरीके का आयरन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेल्डिंग पर्पज से। वेल्डिंग पर्पज से इसका मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं आयरन अपने को काम है, मतलब कि जोड़ना है, दो आयरन ब्लॉक्स को जोड़ना है, जैसे रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक देखते हैं ना कितना ज्यादा उसका पटरी स्ट्रांग रहता है, तो उसको जोड़ने के लिए ये थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एकदम पिघला हुआ जो आयरन है, तो पटरियों के बीच में कहीं पे ज्वाइंट करना रहेगा, तो उसको पिघलता हुआ आयरन यही थर्माइट प्रोसेस से उसके ऊपर गिराएंगे। हाँ, हालांकि शेप बिगड़ेगा, लेकिन शेप बिगड़ने के बाद उसको बाद में हम लोग कटिंग करके जो बिगड़ा हुआ शेप है उसको अलग करके थोड़ा सा फिनिशिंग टाइप हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही जो तगड़ा इसका हम लोग यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स में वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा। और भी कई जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मेन आपका इसका यूजेज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग लेस रिएक्टिव जो मेटल्स है उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।